चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या और संख्याओं पर आधारित प्रश्न। कह रहा है एक गांव में 30% शिक्षित लोग हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उस गांव में अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो टोटल हमारी जनसंख्या कितना है सर? टोटल जनसंख्या दिया है 6600 और 30% क्या है सर? तो शिक्षित है, यानी कि 100% पूरी जनसंख्या रही होगी जिसमें 30% क्या है? केवल शिक्षित है, यानी शिक्षित है। तो 70% अशिक्षित रहे होंगे। अशिक्षित कितना रहा होगा? अशिक्षित लोग तो 70% रहे होंगे। यानी कि अगर 100% में 30% हम घटा दें तो केवल क्या बचेगा? अशिक्षित लोग बचेंगे हमारे। तो अशिक्षित लोग 100% में 30 घटा देते, यानी कि 70/100, यानी कि अशिक्षित लोगों की संख्या निकल जाएगी। 00 से 00 कटा और 7 छक 42 को 2 और 7 छक 42 को 42 और 4 44 और 1 0 यहाँ है तो 1 0। ये आ गई हमारी अशिक्षित लोगों की जनसंख्या। क्या आ गई सर? अशिक्षित लोगों की जनसंख्या, यानी अशिक्षित लोगों की जनसंख्या हमारे क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। क्या कह रहा है सर? दो अगर संख्या हो और वो तीसरी से 30% और 40% अधिक है, ठीक है। और कह रहा है इसमें कंडीशन पहली संख्या दूसरी संख्या का x% हो, और पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या हो? x% हो, तो x का वैल्यू बताइए। तो निकालते हैं सर, ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी टोटल हमारी 3 संख्या है, पहली दूसरी और ये तीसरी। 3 संख्या है तो तीसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे? 100, यानी तीसरी संख्या से एक 30% अधिक है, दूसरी क्या 40% अधिक है। मान लेते हैं पहली को 30% अधिक है तो 30 अधिक है, और दूसरी को 40% अधिक है, यानी कि 140 हो जाएगा। 40% अधिक है तो इतना तो क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। जो पहली हमारी संख्या, पहली संख्या क्या है? 130 है। वो किसके बराबर है? तो दूसरी संख्या का क्या है? x%। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 0 से हमारा क्या हुआ? 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है सर। और 2 से ये कटेगा तो 7, 2 से ये कटेगा तो 5। तो x की वैल्यू जो गुणा में होता है भागा में, और जो भागा में होता है गुणा में। तो x की वैल्यू कितना ही आ गई? यानी 130 गुणा 5/7, यानी कि 3 5 15 को 5 और 5 का में 5 और 5 6 और 1 0 है तो 0/7 भाग देंगे तो 7 9 63 और बचा कितना हमारे पास? तो 2। कितना बचा सर? 2। तो यहाँ हो गया 20, यानी 7 दूनी के 14। तो बचा कितना से? 6/7, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 92 सही 6/7, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या है सर? ऑप्शन नंबर 4। चलिए सर तीसरे सवाल को देखते हैं। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं, 75% विद्यार्थी क्या है? लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 420 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 420 है। तो लड़कों की संख्या निकालिए। बहुत ही ईजी है, चलिए निकालते हैं। पूरी जनसंख्या कितनी रही होगी? 100% रही होगी, जिसमें 75% क्या है? बॉय है। 75% क्या है सर? बॉय है। तो 25% अपना क्या है? लड़कियां होंगी, गर्ल्स। 25% हमारी लड़कियां होंगी। तो लड़कियों की संख्या दिया है, यानी कि 25% इक्वल दिया है 420। 25% इक्वल दिया है 420। तो 1% इक्वल कितना? 420/25। इतना समझ में आ रहा है सर? हमसे पूछा है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है? 75%। तो 75% के बराबर निकाल देंगे। तो 75% के बराबर होगा 420/25 गुणा 75, यानी 25 दिया 75 और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 2 3 6
और 3 चौके 12 और 0 है तो 0। दैट इज आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। ठीक, तद अनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा। चलिए इसके लिए ऑप्शन दे दे रहे हैं। 700 पहला लीजिए, 750 दूसरा लीजिए, 525 तीसरा ले लीजिए, कितना 515 और फिर ले लीजिए चौथा आप ऑप्शन ले लीजिए आपसे 625। ठीक है, और सॉल्व कीजिए। चलिए लगाते हैं एक संख्या का 3 मान लीजिए उस संख्या का, एक बात समझ लीजिए इस सवाल को लगाने के लिए क्या होता है। मान लीजिए किसी संख्या का, मान लो वो संख्या हम अगर यक्स मानते हैं, किसी संख्या को अगर 10% निकालना होता है कि बराबर क्या है। मान लें अगर किसी संख्या की 5% के बराबर 10 है, यानी किसी संख्या के 5% के बराबर 10 है, या 3 किसी संख्या के 5/3 के बराबर 10 है, इसको मान लेते हैं। यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर क्या है 10 का क्या लिख सकते हैं 3/5। इस बात को हमारे समझ रहे हैं, इतना केवल समझिएगा। यानी कि उस संख्या का इतना क्या है 10 है, तो हम लिख सकते हैं यक्स बराबर 10 का इतना लिख सकते हैं, उल्टा इसका 3/5। सेम प्रोसेस यही है कि जो संख्या दी है 10, यहाँ पर क्या दिया है 150। इसको समझते हुए इसी तरह बस रख देना है क्या, यानी कि 150 का कितना निकालेंगे तो 3/7 है तो 7/3 गुणा 2/3 है तो 3/2, 3/5 है तो 5/3। इस टोटल का क्या कह रहा है, तदनुसार उस संख्या का 60% निकालिए। जितना आ रहा है इसका हम क्या निकालेंगे 60%, तो 60/100 हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। ठीक है सर, निकालते हैं। 3 से 3 कटा, ठीक है सर, और फिर इस 3 से ये 15 कटा, 15 काटेंगे तो 5 आएगा। ठीक है सर, 1 0 से यह 0 कटा, 1 0 से यह 0 कटा। ठीक है, अब केवल नीचे बचा है 2, तो 2 से ये कटा 3, यानी 2 3 जा 6। नीचे का सारा हिस्सा कट गया, ऊपर का बचा है हमारा केवल 5 × 7 × 5 × 3, यानी 25 और 7 तरीके 21। तो 25 का में 25 को 5 और 25 दूनी के 50 और 50 2 52, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया सेकेंड वाला। ठीक है सर, आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये देखिए प्रोसेस, बस इसको समझ गए तो ये प्रोसेस आप समझ गए। यक्स मानने की जरूरत है ही नहीं इस सवाल में, यक्स मानने का कोई मतलब नहीं है। बस इस प्रोसेस को आप समझते हैं तो यहाँ केवल उस संख्या को रखिए, का है तो उसका उल्टा बस करके और उसका 60% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगी। वैल्यू यानी मान कितना रहा होगा 525। ठीक है, और हमारे मैथ चैनल A to Z लव मैथ को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में।